जय श्री राधे कृष्णा। चंद्रमौली सेवा संस्था में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजनीति में सफलता के ग्रह योग क्या हैं? क्या आप पा सकते हैं राजनीति में सफलता? आज हम जानेंगे ये ग्रह योग कुंडली द्वारा आप कैसे जान सकते हैं और कैसे राजनीति के क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो अंत तक अवश्य सुनें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अवश्य लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। इससे आपको आने वाले समय में सभी उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे और आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष में सरकार, सरकारी कार्य, सत्ता और राजनीति के लिए सूर्य को ही कारक माना गया है। शनि जनता और जनता से मिलने वाले सपोर्ट का कारक है। इसी तरह कुंडली का चतुर्थ भाव भी जनता की सपोर्ट को दिखाता है। इसके अलावा कुंडली का छठा भाव प्रतिस्पर्धा और विरोधियों का तीसरा भाव अपनी शक्ति और पराक्रम का कारक होने से राजनीति में अपनी सहायक भूमिका निभाता है। राजनीति में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और जानें कि कौन सा ग्रह आपको वह सफलता दिला सकता है। एक सफल राजनेता में जहां अच्छी बौद्धिक कुशलता, वाक शक्ति, अच्छी निर्णय शक्ति आदि गुण होने चाहिए, वहीं उसमें जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीतने की कला भी होनी चाहिए। तो कौन से ग्रह और ग्रह स्थितियाँ एक व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिलाती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए सूर्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि सूर्य को ही सरकार और सत्ता का कारक माना गया है। इसके अलावा शासन की कुशलता, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, इच्छा शक्ति और यश का भी कारक सूर्य होता है। और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए राजनीति का सफलता पाने के लिए कुंडली में सूर्य का बली होना बहुत आवश्यक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि। शनि को जनता और जनता से मिलने वाले सपोर्ट का कारक माना गया है और सक्रिय राजनीति में सफल होने के लिए जनता का साथ मिलना बहुत आवश्यक है। अतः कुंडली में बलवान शनि जनता का सहयोग दिलाकर व्यक्ति को सफल राजनेता बनाता है। इसके बाद कुंडली में चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। कुंडली का चौथा भाव भी जनता का कारक है। अतः राजनीति में सफलता के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव और चतुर्थेश का स्वामी यानी चतुर्थेश का बली होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण भाव हैं षष्ठ और तृतीय भाव। कुंडली का छठा और तीसरा भाव प्रतिस्पर्धा की क्षमता और विरोधियों पर विजय को दर्शाता है। अतः कुंडली के इन दोनों भावों का बली होना भी राजनीति में सहायक होता है तथा विरोधियों पर विजय दिलाकर प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे विशेष योग जो अगर कुंडली में हो तो जातक राजनीति के क्षेत्र में सफल हो सकता है। यदि सूर्य स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र, त्रिकोण आदि शुभ भाव में बैठा हो तो राजनीति में सफलता दिलाता है। यदि सूर्य दशम भाव में हो या दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तो राजनीति में सफलता मिलती है। सूर्य यदि मित्र राशि में शुभ भाव में हो और अन्य किसी प्रकार पीड़ित न हो तो भी राजनीतिक सफलता मिलती है। शनि यदि स्वराशि उच्च राशि में होकर केंद्र, त्रिकोण आदि शुभ स्थानों में बैठा हो तो राजनीति में अच्छी सफलता मिलती है। यदि चतुर्थेश चौथे भाव का बैठा हुआ स्वामी किसी उस पर दृष्टि किसी पाव ग्रह की ना हो तो व्यक्ति का विशेष जन समर्थन मिलता है। बृहस्पति यदि बली होकर लग्न में बैठा हो तो राजनीतिक सफलता दिलाता है। दशमेश और चतुर्थेश का योग हो या दशमेश चतुर्थ भाव में और चतुर्थेश दशम भाव में हो यानी राशि परिवर्तन हो तो राजनीति में सफलता दिलाता है। सूर्य और बृहस्पति का योग केंद्र त्रिकोण में बना हो तो भी राजनीतिक सफलता दिलाता है। सूर्य और बुध यानी बुधादित्य योग यदि दशम भाव में बने और पाप प्रभाव से मुक्त हो तो राजनीतिक सफलता मिलती है। इन सब ग्रहों के अगर योग आपकी कुंडली में है तो आप राजनीति के क्षेत्र में अवश्य प्रवेश कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े या राजनीति में जाने की इच्छा रखने वाले लोगों को सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए। आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा आदित्य हित स्रोत का रोज पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य को रोज जल अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित करते समय ओम गृढ़ी सूर्याय नमः का जाप करें। इन सब उपायों से आप राजनीति के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अन्य किन किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं ये अवश्य बताएं और हमें अपने सुझाव दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।